चले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम अख्तर है। मैं पहले खरियाँ की रिहायशी थी, तो पिछले 2-2.5 साल से मैंने 2019 में मैंने खरियाँ शहर छोड़ दिया है। उसके बाद मैं खरियाँ शहर कभी आई गई नहीं, कभी अपनी वालदा के घर एक आध दिन के लिए आती जाती थी, वो भी कई महीनों के बाद। वैसे मैं कहीं नहीं आती जाती थी, मगर पिछले तकरीबन ये 22 तारीख को एक वकूआ हुआ है प्रोफेसर कॉलोनी में। वो मुझे पता चला है कि ये लोग मेरे पीछे आए थे और इन्होंने मुझे एक मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया है। मगर वो कौन सा मुकदमा है? मैं तो 2019 से खरियाँ शहर छोड़ दिया है, तो वो कौन सा मुकदमा है जो इन्होंने मेरे पे बना के और मुझे इश्तिहारी करार दे के और गैर जानबदारी से ये आते हैं और एक वकील के घर चले जाते हैं और उस वकील के घर इन्होंने अफरा तफरी मचा दी। मुझे उस वकील का कोई पता नहीं कि वो वकील कौन है, कहाँ वो रहता है, उसका घर कहाँ पे है। मुझे उस वकील के साथ ना मेरा कोई तल्लक है, ना मैं कभी उस वकील को मैंने अपने लिए कभी किया है, यानी इस वकील के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं, ना मैं उस वकील को जानती हूँ। हाँ, मरने वाले को जरूर जानती हूँ जो मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली का मेरे बेटे के साथ यानी कोई चक्कर था, इसके साथ मेरी थी अनबन, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो अनबन इस हद तक चली जाएगी कि ये मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे और मेरे पीछे आएंगे। मगर जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन मैं अपने घर में मौजूद थी। बाकायदा 10 बजे जब मुझे इस वकूए का पता चलता है तो फिर लोगों के मुझे फोन आने शुरू हो गए कि तुम्हारी जान को ऐसे ये मारने तुम्हें आए थे, तुम बड़ी किस्मत वाली हो कि तुम बच गई हो। मगर मेरी अब वजीर आला पंजाब से और वजीर आजम से इल्तिजा है कि मुझे DPO गुजरात और जो हमारे खरियाँ का SHO है इससे और जेलम के SHO से मुझे इनसे खतरा है। ये मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर इस दौरान, इस इंक्वायरी के दौरान, इसके तफ्तीश के दौरान मेरे पे कुछ भी हमला होता है तो मुझे कुछ भी होता है या मुझे पुलिस मुकाबला, तो इनके लिए एक नॉर्मल बात है। क्योंकि आए रोज ये जो चट्ठा साहब है हमारे खरियाँ के SHO, इसने गुलियाने में 3 आदमियों को पकड़ा है और तीनों को इसने पकड़ के पुलिस मुकाबले में मार दिया है। उसके बाद इसने लाले मूसे में 2 आदमियों को पकड़ा है, उन दोनों को इसने ऐसे ही मार दिया है। उसके बाद ये डिंगा थाना में रहता था, डिंगे थाने में इसने 2 को पकड़ा है और दोनों को मार के उसमें इसने अपना एक मुलाजिम ऐसे ही मारा है। जैसे ये वकूआ है ना, इस वकूए के मुताबिक इसने उसको मारा है। ये मारना तो इनके लिए खेल बन गया, ये तो किसी को भी मार सकते हैं क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बराए मेहरबानी करें आप वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब, आप इस बात का नोटिस लें कि क्यों ऐसे हुआ है। ये वकूआ बहुत गलत हुआ है और मुझे मेरी जान को खतरा है। और ये जो वकील भाई फंसे हैं इनकी प्लीज खुदा के लिए इस इंक्वायरी की तह तक जाएं और उन गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि ये असल हकायक को छुपाने के लिए इन्होंने सारा मिली भगत करके एक कहानी को असल रंग देने के बजाय जेलम पुलिस ने असल रंग बजाय सामने लाने के लिए एक गलत कहानी बनाई है। मैं तो एक औरत जात हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि इस वक्त मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। मेहरबानी करें, मेरी जान के लिए, अमन के लिए कुछ ना कुछ करें। मेरी आप लोगों से इस वक्त एक अपील है, मेहरबानी